क्लास 9th चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। इसके अंतर्गत हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ सवालें देखेंगे। तो जिस सवाल को हम इस वीडियो में ले रहे हैं वो अहम सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो दिया है। ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो दिया है और उसका पेरीमीटर दिया है और उसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। तो क्वेश्चंस को लिख रहे हैं बोर्ड में। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उनका रेशियो 12, 17 और 25 का है। 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. क्वेश्चन को देखें। ए ट्रायंगल इज गिवन, एक ट्रायंगल दिया है। इन ए ट्रायंगल्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ, जो साइड्स का रेशियो है ट्रायंगल में, दैट इज गिवन हियर, दैट इज 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। जो साइड्स का रेशियो है ट्रायंगल के वो 12, 17 और 25 है और इसका पेरीमीटर जो है 540 सेंटीमीटर है। इसकी एरिया निकालनी है। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल की अगर हमें एरिया निकालनी होती है तो उसका सेमी पेरीमीटर चाहिए और तीनों साइड्स चाहिए। साइड्स तो नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, लेकिन उनके रेशियोज दिए गए हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि उन रेशियोज की हेल्प से हमें साइड्स के मैग्नीट्यूड को निकालना होगा। और जब साइड्स मिल जाएंगी तो हमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम साइड्स को सपोज कर लेते हैं कि दी साइड्स आर, एक्स के फॉर्म में लेते हैं। जो ये साइड्स हैं हम मानते हैं कि a इक्वल टू 12x, तो b इक्वल टू होगा 17x और c इक्वल टू होगा 25x। क्योंकि यह रेशियो दिया हुआ है तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, पेरीमीटर जो दिया गया है 540 है। इनको प्लस करेंगे, ध्यान दीजिए। 12x 17x प्लस 25x, तो ये आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू 540 अपान 54, 10 आ जाएगा, x इक्वल टू 10। देन अब साइड्स निकाल लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू एक्स 120, b की वैल्यू आ जाएगी 170
और C की वैल्यू आ जाएगी 250। x की वैल्यू हमें 10 मिल गई है, और जब x की वैल्यू हमें 10 मिल गई है तो इन साइड्स के में जो x है, x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये साइड्स आ गई हैं हमारी 120, दूसरी साइड आई है 170, तीसरी साइड आई है 250। अब जब साइड्स मिल गई है तो हम इसके सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे। सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तीनों साइड्स का सम करेंगे। तीनों साइड्स का सम करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो यस की वैल्यू 120 प्लस 170 प्लस 250 अपान 2। तो यस इक्वल टू 540 अपान 2। तो यस इक्वल टू 270 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारी आई है वो 10 आई है। अब उस वैल्यू को जो हम पुट कर देंगे, x इक्वल टू 10 को पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 120 आ जाएगी, b की वैल्यू 170 आ जाएगी और c की वैल्यू 250 आ जाएगी। यस इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2। a 120 प्लस 170 प्लस 250 अपान 2 कर दिया हमने। प्लस करने पे 540 आएगा। अब 540 से नहीं, 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमारा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, आवश्यक हिस्से होते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से जब एरिया निकालते हैं तो सेमी पेरीमीटर चाहिए और तीनों साइड्स चाहिए। वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया है 270, साइड्स 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर हैं। तो अब सिंपल हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला रखेंगे और उस फार्मूले में रखकर वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो जैसे यस इक्वल टू आ गया है 270, तो यहाँ पर अब देखते हैं एरिया का हम फार्मूला रखते हैं। तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। तो स्क्वायर रूट 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170
और 270 माइनस 250, ये आगे हम इसको सॉल्व करें उससे पहले हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन 270 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 240 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। जो करेक्ट आंसर हो प्रॉम्प्ट जाकर क्वेश्चन को पढ़कर सही ऑप्शन पे क्लिक करके आंसर को सबमिट करें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आगे आ जाएगा एरिया इक्वल टू 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। इन सारे नंबर्स को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। तो 270 के फैक्टर जो होंगे उसको करते हैं। देखिए 30 इंटू 3 इंटू 3, ध्यान दीजिए 30 इंटू 3 इंटू 3 270 हो जाएगा। फिर 150 30 इंटू 5, फिर 100 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 इंटू 10 जिससे पेयर बने इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब किसके किसके पेयर बन रहे हैं देखिए, दो 30 हैं तो एक 30 बाहर आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे 2 एक 2 है, 2 का भी पेयर बन रहा होगा इंटू 2 इंटू 3 का भी पेयर बन रहा है, ये 2 है, ये 30 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5 इसका भी पेयर बन रहा है। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और एक 10 का भी पेयर बन रहा है, 10 को हम भूल गए हैं, इंटू 10। इनको इंटू करेंगे तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, 63 जा 180, 185 जा 900, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई है हीरोन्स फार्मूला से। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यस हमें मिल गया है 270 और तीनों साइड्स मिल गई हैं। उन सारी वैल्यूज को जो हमने पुट किया तो हमें आंसर हीरोन्स फार्मूला में रखने पर जो मिल रहा है वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। तो इस तरीके से जब ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो दिए गए थे और पेरीमीटर दिया गया था तो हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, प्रॉम्प्ट में जाकर क्लिक करें और सही आंसर को सबमिट करें। साथ साथ इसकी भी नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि
एग्जाम के समय नोट्स ही आपके यूज आएगी। ये सलाह माने और इसके अनुसार फॉलो करें।